गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इसका अगला भाग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन और हिंदी में अर्थ। द गर्ल विद द बास्केट। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, shutting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in market already overcrowded. You know it very well. The major need of a life is to earn food. So when they come to India from Pakistan, they had to struggle for their earning. So they or their parents or relatives had gathered in the cities. अतः वे और उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार सब शहरों में इकट्ठे हो गए। सेटिंग अप स्टॉल्स, छोटी छोटी दुकानें बनाई। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और साधारण वस्तुओं को बनाते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और उस शहर में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे, या उस बाजार में जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही भीड़ युक्त थी। They lived in cloth and grass sheds and lined the streets. वे शहरों की गलियों में सड़कों के किनारे घास फूस की बनी झोपड़ी और कपड़े से बने मकान में रहते थे या झोपड़ी में रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for an annual income of an agricultural family does not exceed. उन्होंने अपने जीवन में या अपने जीवन को छोटे से धन से ही संतुष्ट बनाने की आदत या संतुष्ट करने की आदत बना ली थी, जो कि उस समय एक एग्रीकल्चरल फैमिली यानी एक कृषक का परिवार जो कमाता था उसके हिसाब से। तो एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 ईयर, जो कि उस समय एक कृषक परिवार साल भर में $1 से अधिक भी नहीं कमा पाता था। उसमें उतने में ही लोगों ने जो है अपने जीवन को ढालने की, अपने परिवार को चलाने की आदत बना ली थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents ए डे और लेस देन $2 ए वीक। जो एक अकुशल श्रमिक होता था, अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, जो एक औसतन अकुशल श्रमिक होता था वह एक दिन में 30 सेंट से भी कम, 30 सेंट से या 30 सेंट तक पैसे कमाता था, जो कि एक सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं होता। There is one meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk. उस समय लोग एक टाइम ही भोजन करते थे, या उनके पास इतना कम धन था। They have so little money to eat, so they could not take the meal twice a day, but only at a time in a day. An onion, उस समय जो उनका भोजन था उसमें औसत भोजन था, उसमें एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के साथ एक कटोरी दाल, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बकरी के दूध का बना हुआ पनीर का छोटा सा टुकड़ा। यही सब उनके भोजन में शामिल होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना तो चाय थी, नो कॉफ़ी थी,
ना ही घी था, ना मिठाई और ना ही मीट थी। मीट मतलब मांस का उपयोग होता था। $100 a year is not $2 a week. $100 एक वर्ष में कमाना एक सप्ताह में $2 के बराबर भी नहीं होता था। Yet even that small amount is hard to earn. फिर भी यह छोटा सा या यह छोटी सी रकम या यह छोटा सा धन भी उस समय जो है काफ़ी कठिनता से कमाया जाता था, जो कि बाय सेलिंग बास्केट्स टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, और उन लोगों को टोकरियाँ, उन गरीब लोगों को टोकरियाँ बेचकर जो है पहले से ही गरीब हुआ करते थे। यानी उस समय जो $2 पर वीक के हिसाब से कमाए जाते थे, जो $2 के बराबर भी नहीं होता था एक सप्ताह में, वे बड़ी कठिनता से कमाए जाते थे। ये जो है टोकरियाँ वही लोग खरीदते थे जो पहले से ही गरीब हुआ करते थे। यानी वो इतने गरीब थे कि जो है छोटी छोटी वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं भी नहीं खरीद पाते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निसंदेह यही कारण रहा होगा कि वे सभी छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की भांति झपट पड़े या टूट पड़े, क्योंकि मैं एक विदेशी नागरिक था। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस, निसंदेह मैं एक अमेरिकी नागरिक था या विदेशी नागरिक था, जो कि उन लोगों के लिए एक अच्छा खरीदार हो सकता था। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an anna or two apiece. I bought one tiny basket for a few annas. मैंने कुछ आना में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, आना किसको कहते हैं, तो हमारे यहाँ 25 पैसे में 4 आना होता है। यानी ये मान के चलिए आप कि 6 पैसे का एक आना होता था, 6 चौके 24, तो 6.25 पैसे का एक आना बना दिया गया था। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, दूसरा जो है दूसरी जो फल वाली टोकरी थी उसका कुछ और धन देके, यानी कुछ आने और देके खरीदी। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, एक रद्दी कागज से बने हुए टोकरी को 1 रुपए में। ए लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रूपी, एक जो है प्यारी सी जो कि सिली हुई टोकरी थी वह 1 रुपए में। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, और कुछ पंखे, हाथ से घुमाने वाले पंखे खरीदे, यानी हाथ के पंखे खरीदे, जिसके लिए उन्होंने 1 आना या 1 और 2 पैसे दिए। My arms were filled and I had not spent 50 cents. The author is saying that he was completely out of rooms, मतलब उसके पास जगह नहीं थी और उसने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे, 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो है जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से $1 में सेंट्स, यानी $1 में 100 सेंट्स होते हैं। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, बच्चे अपने सामानों का नाम लेते हुए, अपनी वस्तुओं का नाम लेते हुए वहाँ से चले गए। आई वॉज ए प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, लेखक कहता है कि वह पूरी तरह से घिरा हुआ था, वह पूरी तरह से कैदी की भांति कैद था और वह हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डेलिगेंट एग्रेसिव बेंडर वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लेखक कहता है कि उसे सबसे ज़्यादा जो है आक्रामक जो विक्रेता लगी, एग्रेसिव,
जो बहुत उत्तेजना के साथ अपनी वस्तुओं को बेचना चाहती थी या बेचती थी, वह 9 वर्ष की लड़की थी और लेखक के सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास जो है सुंदर हैंडल वाला एक सुंदर सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट और अबाउट 30 सेंट्स। वह इसके लिए 1 रुपये या 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट्स के 30 सेंट्स के आसपास वह चाहती थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेडर, वह अपनी वस्तुओं को जो है आक्रामक या अर्नेस्ट मतलब बहुत उत्तेजित भावनाओं के साथ बेचने वाली थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, उसने इस लहजे में या इस टोन में अपने सामानों को बेचना शुरू कर दिया था जिसे देखकर किसी का भी हृदय परिवर्तित हो सकता था या पिघल सकता था। माई आर्म्स वर फुल, मेरी जो बाहें थीं वह भर गई थीं। आई हैड नो रूम लेट लॉन्ग एनी नीड, और मुझे जो है मेरे पास जगह नहीं थी और ना ही मुझे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता थी या अन्य किसी टोकरी की आवश्यकता थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स and fans on my left arm, I reached into my right coat pocket and got a handful of change. अपने सामानों को अपने बाएं हाथ से जो है संभालते हुए मैंने कोट के दाहिने पॉकेट में अपना हाथ डाला और एक मुट्ठी भर चेंज यानी जो चिल्लर कहे जाते हैं उनको निकाला। परहैप्स 15 cents in all which I deposited in the basket, शायद मैंने जो उसकी टोकरी में जो चिल्लर जमा किए हुए 30 सेंट्स के आसपास रहे होंगे। That the young girl held imploringly before me, जिसको उस छोटी सी लड़की ने यानी जिस टोकरी को उस छोटी सी लड़की ने मेरे सामने कर रखा था, उसमें मैंने वो सारे 30 सेंट्स के आसपास 15 सेंट्स के आसपास सारे सिक्के रख दिए। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं अब और अन्य टोकरियां नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन उसके बदले में मैं उसे कुछ दान धन अवश्य दे सकता हूँ, देने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, मुझे अचानक यह महसूस हुआ कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैग्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, यह छोटी सी लड़की, यह 9 वर्ष की लड़की जिसने जीर्ण शीर्ण कपड़े पहने हुए थे और जो भूख की कगार पे खड़ी थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा उठाया, अपनी ठुड्डी उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, और बास्केट में हाथ डाला। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और पूरे मान सम्मान के साथ जो कि एक महिला का धन होता है, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने सारे पैसे को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, मैं केवल एक ही काम कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, और जो मैंने किया वह टोकरी खरीद कर, यानी मैंने टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराया। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उसने एक घास की बनी झोपड़ी में प्रवेश किया और उसके परिवार के लिए शायद उस रात के लिए यह 30 सेंट के बराबर ही रहा होगा। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने उस समय के तत्कालीन
जो है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह कहानी बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीज़न आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। लेखक कहता है कि मैंने उन्हें बताया कि यही कारण था कि मुझे भारत प्रिय है। द पीपल आई saw in India, those in the village as well as in high office। लेखक कहता है कि जितने लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांव के लोग हों या बड़ी बड़ी ऑफिसों में काम करने वाले लोग हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उनके अंदर भारत को लेकर गर्व, भारत को लेकर जो है लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और भारत के सिटीजनशिप को लेकर यानी भारत की नागरिकता को लेकर एक बहुत ही जो है गर्व भरा हुआ था। वे अपने आप को धन्य समझ रहे थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके मन के अंदर स्वतंत्रता के प्रति बहुत उत्कंठा थी या शुभेच्छा थी, कामेच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्कॉलैंड पॉवर्टी, या छोटी सी लड़की जो कि गरीबी में और भूखमरी में पली बढ़ी थी, जिसका जन्म ही गरीबी में हुआ था। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि तौर तरीकों से पूरी तरह से अनभिज्ञ थी, अनजान थी, उसे पता नहीं था। हैड गिवन मी ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। उसने मेरे हृदय को, या उसने मुझे भारत के गर्म हृदय को, यानी जो है भारत के लिए लोगों के मन में प्रेम था, उस प्रेम की उसने मुझे एक झलक दिखा दी। सो ओके स्टूडेंट्स, दिस लेसन्स Hindi explanation has been over. So I hope you will listen it carefully, and you will note down the all important words. I will provide its question and answer tomorrow, and when the school starts, then I will make you write how to write reference, context, and its explanation. Okay, thank you, bye.